जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त विकल्पों से न्यारे निर्विकल्प ध्रुव ज्ञायक देव की ओर दृष्टि केंद्रित होती है। यह रहस्य समझ में आता है कि शंकाएं अनंत होती थी, परंतु समाधान एक है। विकल्प अनंत प्रकार के थे, मगर निर्विकल्प अनुभूति एक रूप है। बीमारी तरह तरह की थी, मगर स्वास्थ्य का कोई भेद नहीं है। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य है।
निर्विकल्प अनुभूति होते ही निर्णय ही हुआ नहीं, निश्चय ही हुआ नहीं, अनुभव में सब कुछ आ गया। निर्विकल्प अनुभूति होते ही निर्णय निश्चय की तो बात ही दूर, जो अनुभव में आया उससे महान और प्रमाण क्या हो सकता है। और निर्विकल्प अनुभूति न काल्पनिक है, न तो निर्विकल्प अनुभूति अनुमान के कारण है। निर्विकल्प अनुभूति स्वयं के असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर स्वयं में अभेद होना है। किसी से कोई प्रमाण मांगता नहीं है, क्योंकि वहां विकल्प के साथ में ज्ञान रंच मात्र भी फैले बिना, रंच मात्र भी मित्रता किए बिना अपने में ही ऐसा अभेद होकर के परिणमित होता है कि यह भाव ही नहीं आता कि किसी और प्रमाण की जरूरत रहे। आत्मा का उपयोग आत्मा में स्थिर होगा। अब किसी और से क्या पूछूं, क्योंकि उपयोग उपयोग में अभेद है। उपयोग उपयोग में अभेद है और विकल्प को बल मिलता नहीं। और विकल्प को बल मिलता नहीं तो विकल्प की फिक्र भी रहती नहीं। विकल्प शांत होते हैं, विकल्प मर जाते हैं। और जब विकल्प ही मर जाते हैं तो ये सब भाव तो विकल्प की वजह से होता था। मैं किसी के सामने जाकर के ये शंका पूछूं, मैं किसी प्रकार से समाधान पाकर के रहूं, ये सब जो जिज्ञासा होती थी वह तो विकल्प से होती थी। विकल्प से जिज्ञासा हो सकती है, विकल्प से शंका हो सकती है, मगर समाधान के काल में विकल्प नहीं है। हाँ, ऐसा ही मैं चैतन्य हूं, वह समाधान नहीं है, वह और एक प्रकार का विकल्प है। वह बड़ी बीमारी है, वह बड़ा कांटा है। इसलिए नजदीक आते आते भी वह जो श्रद्धा रह जाती है, वह सम्यक दर्शन होते होते रह जाता है यहीं पर ही। क्योंकि वह जो मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, उस समय ये जो विकल्प चलते हैं, उन विकल्पों के काल में, उन भावों के काल में, उन भावों में रस लिए बिना यदि ध्रुव का जोर होता तो वहां छलांग लग जाती। दुर्लभ ये नहीं था कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ये विकल्प का उत्पन्न होना। दुर्लभ यह है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ये विकल्प से भी छलांग लगा करके उपयोग न्यायक में समा जाए। ये इसलिए क्योंकि जो 5 लब्धियों के बारे में आपने सुना है, तो जब वह चौथी लब्धि तक जीव पहुंचता है, प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचता है और अनंत बार पूर्व में पहुंच चुका है, तो क्या प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचने वाले जीव को यह विचार नहीं आया होगा कि मैं चैतन्य हूं और मैं देह नहीं हूं? क्योंकि प्रयोग तो वही किया है जो देशना में सुना था। और तीर्थंकर परमात्मा की देशना में क्या था? केंद्र बिंदु तो चैतन्य तत्व ही था ना। तो चैतन्य तत्व को ही मुख्य रखा था और फिर तत्व विचार भी प्रारंभ हुआ था, प्रयोग भी किया था, भेद ज्ञान का अभ्यास भी किया था। मगर भेद ज्ञान के अभ्यास के काल में वह जो बुद्धि है, वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान व्यभिचार करता था। वह ज्ञान का व्यभिचार ऐसा था कि जो मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा विकल्प जो होता था, ज्ञान वहां जाता था, ज्ञान वहां ढलता था, उपयोग उन विकल्पों में ढलता था। उन विकल्पों से नाता तोड़ करके यदि उपयोग उपयोग रूप ही अपने में अनुभव करे तो विकल्प है कहां? वही विकल्प होने पर विकल्पातीत दशा है। परम कृपालु देव उस निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति के लिए ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद के माध्यम से शिष्य को शिष्य की शंका का समाधान करते हैं।
मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ध्रुव चैतन्य हूं। मोक्ष का तो विचार करता है, मोक्ष का तो स्वीकार करता है, मगर शिष्य पूछता है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। और मार्ग ही न हो तो मंजिल किस काम की। जाने का उपाय न हो तो फिर वो मंजिल का महत्व ही क्या है। फिर वह सुखरूप होने पर भी वह मोक्ष फिर सुखदायक नहीं लगता। वो उसी तरह जैसे लोमड़ी को अब अंगूर खट्टे लगते हैं। लोमड़ी ये मना नहीं करती कि अंगूर नहीं है, नहीं कहती। लोमड़ी स्वीकार करती है अंगूर है, मगर अंगूर तक पहुंचने के लिए उसके पास में शक्ति नहीं है, इसलिए लोमड़ी ये कह देती है अंगूर खट्टे हैं। ऐसा ही है कि मोक्ष तक पहुंचे नहीं, इसलिए मोक्ष बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है। मोक्ष जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहुंच नहीं पाता हूं मैं। इसलिए तो जहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं, वो कितना भी महान हो, उससे मुझे क्या लाभ है। और पंचम काल में मोक्ष के कितने भी गुणगान गाओ, लोग कहते हैं ना, जब मोक्ष में जा ही नहीं पाएंगे तो मोक्ष के बारे में इतनी चिंता, इतनी चर्चा अभी करने की जरूरत क्या है। जहां मैं जा नहीं सकता उनके विकल्पों में अब मैं क्यों उलझूं। किसी को भी ऐसा नहीं लगता। जब मैं वहां पर जा ही नहीं सकता तो फिर उन विकल्पों में मैं अपना वर्तमान का समय क्यों गवाऊं। जो हो सकता है उसमें ही मैं मेहनत करूं। शिष्य कहता है कि इस काल में मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष का कोई उपाय नहीं मिलता है। मार्ग यहां पर जहां मैं पैदा हुआ हूं, वहां सबने अलग अलग मार्ग बताए, इसलिए मैं निर्णय नहीं कर पाता कि कौन से मार्ग से मोक्ष मिलता है। और सब यही कहते हैं कि मैं जो कहता हूं यह मार्ग सच्चा है। आज इस पृथ्वी पर छोटे बड़े सब मिलाकर के मत और उनके नीचे के संप्रदाय, उन सबको मिला करके यदि उसकी गिनती करने बैठो तो भी हजारों धर्म, हजारों मत और संप्रदाय हैं। और सभी मत के ग्रंथ अलग अलग है। सभी मत के वो जो शास्त्र है, उन शास्त्रों में जो निरूपण किया है, सबका अलग अलग है। इसलिए जो बिल्कुल ही विराट दृष्टि होकर के, क्योंकि शिष्य विराट दृष्टि है, शिष्य ये नहीं कहता कि जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं बस ये सच्चा है। शिष्य पूछता है कि इस पृथ्वी पर, यहां पर जिन जिन लोगों को हम देखते हैं, उनको देख करके ये निर्णय ही नहीं हो पाता किसकी बात को हम सच्ची माने। ईसाई अलग कहते हैं, इस्लाम अलग कहता है, बुद्ध अलग कहते हैं, यहूदी अलग कहते हैं, जैन अलग कहते हैं, हिंदू अलग कहते हैं। और उनमें भी फिर नीचे नीचे के भेद और संप्रदाय के प्रभेद बहुत है। मैं किन की बात को मानूं, मैं स्वयं ही द्विधा में हूं। और ये द्विधा में होना बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग पर यात्रा करने से पहले ये द्विधा जरूरी है। कहां जाऊं मैं, क्योंकि सभी डॉक्टर ने बोर्ड लगा करके रखा है, हम तुम्हें स्वस्थ कर देंगे, गारंटी है। अब मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। और बड़ी बात यह है कि लोग उस डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर जाकर के बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, मगर एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं दिखाई देता। तब और शंका होती है कि अब किस डॉक्टर के पास जाऊं। ये सब क्लिनिक है, ये सब अस्पताल है, जहां जाकर के लोग वापिस आते तो है, मगर अपनी बीमारी को यूं की यूं लेकर के वापिस आते हैं। कोई वापिस आते हैं चर्च में से, तो कोई मस्जिद में से, कोई गुरुद्वारा में से, फिर कोई हिंदू मंदिर से, कोई जैन मंदिर से, कोई उपासरई से, कोई देरासर से, कोई बुद्धिस्ट विहारा में से। सब अलग अलग जगह से आते हैं, मगर बीमार के बीमार ही दिखाई देते हैं। तब मेरी समझ में नहीं आता कि मोक्ष का मार्ग क्या है। और मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को पूछूं कि सच्चा बताओ कि मोक्ष का मार्ग क्या है।
तो आप भी यही कहोगे, आत्मा में लीन होना, परमात्मा में लीन होना, ये पहचान कर लेना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। मगर ये जो तुम जवाब दे रहे हो, यही तो जवाब वे लोग दे रहे हैं। मुस्लिम जो जवाब दे रहे हैं वो तुम्हारे जैसा ही है। तुम्हारे जैसा इसलिए क्योंकि स्वयं के अनुभव के बिना दूसरों के द्वारा बताया गया सुन करके उत्तर दे देना, और स्वयं का कोई अनुभव न होना, इसलिए एक सा उत्तर है। इसलिए जैसे ईसाई और मुस्लिम आत्मा को पहचाने बिना भटकते हैं, ऐसे ही जैन भी आत्मा को पहचाने बिना भटकते हैं। उसमें भी इतने संप्रदाय हो गए कि अंदर अंदर ही, कि उस धर्म का मत का नेता तो एक था, मगर उसके नीचे फिर इतने मत मतांतर हो गए। अब किनका मत में सच्चा मानूं? अब ईसाई में मैं ईसाई को तो मानने को तैयार हूं, जीसस को मानने को तैयार हूं, मगर जीसस को मानने वाले इस दुनिया में इतने हैं, अब मैं किसको मानूं? और सभी का मत जो है, मैं कैथोलिक क्रिश्चियन को मानूं, या प्रोटेस्टेंट को मानूं, या फिर मैं ऑर्थोडॉक्स को मानूं, मैं किस ईसाई को मानूं? अब मैं इसमें द्विधा में हूं, क्योंकि सभी के अलग अलग चर्च है। किस चर्च में जाकर के मैं मुस्लिम में मानूं, तो सिया को मानूं, सुन्नी को मानूं, मैं कौन से मुस्लिम के मत को मानूं, ये मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। हिंदुओं में तो क्या कहना, 33 करोड़ देवताओं को मानने वाले, सबकी देवी सबके देवता अलग अलग। अब किस देवी और किस देवता को मानूं, कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। बुद्धिस्ट मत में भी इतने मत खड़े हो गए। कोई कहता है कि मछली खाने की छूट है, कोई कहता है मछली खाने की छूट नहीं है, अंडे खाने की छूट है, कोई कहता है मछली अंडे दो में से कुछ भी खाने की छूट नहीं है, मगर लहसुन और प्याज खाने की छूट है। कोई कहता है प्याज लहसुन खाने की छूट नहीं है, मगर आलू में कोई पाप नहीं है। ये सब अलग अलग मत वाले हैं, और उन मत में भी हम भी कम नहीं है। जैन में तो इतने भी भेद प्रभेद। अब किसकी बात में सच मानूं? श्वेतंबर कुछ और कहते हैं, दिगंबर कुछ और कहते हैं। अब किस संप्रदाय की बात सच्ची मानूं? दिगंबर कहते हैं कि महावीर भगवान दिगंबर थे। श्वेतांबर कहते हैं महावीर भगवान श्वेतांबर थे। श्वेतांबर कहते हैं भगवान ने, मुनि ने वस्त्र पहने थे, भगवान ने कपड़े पहने थे। दिगंबर कहते हैं नहीं पहने थे। अब समोसरण में दो महावीर भगवान थे नहीं, महावीर भगवान एक थे। जिनको कपड़े दिखाई दिए वो श्वेतांबर हो गए, नहीं दिखाई दिए वो दिगंबर हो गए। ये सब नजरिया है। अब मैं किन की बात मानूं? फिर उन्होंने सिद्धांत भी अलग अलग बनाए। फिर दिगंबर के गुरु भी दिगंबर है, श्वेतांबर के गुरु भी फिर श्वेतांबर है। उसमें भी फिर उनके शास्त्र भी अलग अलग है। कोई समय सार को, कोई प्रवचन सार को, नियम सार को मानता है, अष्टपाहुड़ को मानता है, तो फिर आचारम सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्प सूत्र उनको नहीं मानता है। कोई उत्तराध्ययन सूत्र, कल्प सूत्र को मानता है, तो फिर कोई अष्टपाहुड़ को नहीं मानता है। कोई ये दोनों को नहीं मान करके अपने अपने थोकड़ा को मानता है। स्थानकवासी के थोकड़ा होते कि थोकड़ा ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। अब मैं किन की बात सच मानूं? अब दिगंबर कहते हैं कि भगवान है, भगवान की प्रतिमा तो बिना आभूषण के होनी चाहिए। श्वेतांबर कहता है भगवान की प्रतिमा तो आभूषण वाली होनी चाहिए। और स्थानकवासी तो ये कहते हैं कि प्रतिमा ही नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी फिर संप्रदाय है। तेरा पंथ कहता है कि भगवान की प्रतिमा तो नहीं होनी चाहिए, मगर तस्वीर होनी चाहिए। इतने मत है। ये सब शिष्य की शंका अभी है, समाधान तो जब होगा तब तुम
कृपालु देव को इतना इतना इसलिए बस साक्षात तीर्थंकर मिल गए। उन्होंने जो हमें जिस मार्ग पर और जिस रेखा पर, बस जहां पर नजर करने को कहा, बस वहां पर नजर करते ही सब से छूट जाते हैं। इन सब की मान्यता में तर्क वितर्क करते करते जिंदगी पूरी बीत गई। दिगंबर कहता है कि भगवान तो ऐसे होने चाहिए कि कपड़े आभूषण मूर्ति पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे जिनेंद्र भगवान ऐसी ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए। श्वेतांबर कहते हैं कि नहीं, आभूषण होने चाहिए, क्योंकि जो आभूषण हम भगवान को पहनाएंगे उससे अहोभाव आएगा कि ऐसे ऐसे आभूषण भले भगवान ने पहने थे, फिर भी उनको उन्होंने छोड़ दिया, तो अहोभाव आता है कि ऐसे आभूषणों को भी छोड़ दिया। स्थानकवासी कहते हैं, कैसे पहचाना तुमने? जहां पर भगवान के आकार का, भगवान के रंग का, भगवान का तुम्हें पता ही नहीं, मूर्ति बना कैसे ली तुमने? फिर ये श्वेतांबर दिगंबर कहते हैं कि मूर्ति बनाकर हमारे भाव तो अच्छे होते हैं ने, इसलिए बना ली। सबके अपने अपने तर्क है। फिर दिगंबर श्वेतांबर ये मिल करके फिर स्थानकवासी को कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, क्योंकि मुसलमान मूर्ति में नहीं मानते और स्थानकवासी मूर्ति में नहीं मानते। फिर स्थानकवासी ये डेरावासी दिगंबर को कहते हैं कि तुम तो ईसाई से भी बदतर हो, क्योंकि ईसाइयों ने मूर्ति विराजमान कर दी। एक दूसरे पर मोहर लगाते रहते हैं। और भारत में तो दिगंबर का मंदिर अलग, श्वेतांबर का अलग, स्थानकवासी का उपाश्रय अलग। अब अमेरिका कनाडा में जाओ तो सब एक साथ में कॉन्टिनेंटल, वहां तो और ज्यादा कि अब किस किस को मानो, थोड़ा दूर हो तो पता भी चले। यहां तो एक ही मंदिर में पास में दिगंबर, वही श्वेतांबर। अब मैं किसको मानूं, किसको नमस्कार करूं, और हालत खराब हो जाती, क्योंकि समाज छोटा है, कम लोग रहते हैं, उसमें भी श्वेतांबर दिगंबर करेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए अमेरिका कनाडा जैसे देशों में एक ही संकुल, एक ही कैंपस में वही श्वेतांबर वही दिगंबर, कहीं कहीं तो एक ही मंदिर के अंदर दो मूर्ति होती है, एक श्वेतांबर मूर्ति एक दिगंबर मूर्ति, बिफोर एंड आफ्टर वाली, कि भगवान पहले आभूषण वाले थे और बाद में आभूषण छोड़ दिए तो ऐसे थे। फिर हम श्वेतांबर को तो मानते नहीं है, हम तो दिगंबर को मानने वाले। मगर दिगंबर में भी मैं किसको मानूं, क्योंकि दिगंबर में भी दो है, 13 पंथ और 20 पंथ। और जो दोनों से थक चुके हैं वो ये कहते हैं कि तुम कौन से पंथी हो, 13 पंथी या 20 पंथी? एक पति पत्नी आए थे मुझे मिलने, मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा 33 पंथी, 33। तो कैसे 33 पंथी हो गए? बोले पत्नी 20 पंथी है, पति 13 पंथी है, दोनों मिलकर के 33 तो होंगे, ये 33 पंथी है। अब उनकी जो मान्यता है वो मान्यता भी अलग अलग है। अब कोई कहता है कि भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है भगवान को फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, कोई कहता है पंचामृत से अभिषेक नहीं करने चाहिए। फिर उसमें भी कि नहीं, हम तो तेरा पंथ शुद्ध आमनाई वाले। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं, शुद्ध आमनाई, तेरा पंथ। अब तो एक ही बात रही बस, कोई नहीं। मगर उसमें भी फिर भेद है, कोई कहता है तुम सोनगढ़ वाले कि तुम जयपुर वाले। अब मैं किस में मानूं? ये खतरनाक जहर है। अब मैं सोनगढ़ जाऊं या जयपुर जाऊं? मेरे पास में तो ये बहुत दुविधा होती थी, सामने ऐसे प्रॉब्लम आते थे, क्योंकि बचपन बिताया सोनगढ़ में और पढ़ाई की जयपुर में।
अब लोग पूछते हैं कि तुम जयपुर वाले कि सोनगढ़ वाले। गुरुदेव का गांव है, अपन तो गुरुदेव वाले हैं, अपन तो गुजराती है, अपन तो हिंदी नहीं है। फिर हिंदी भाषी और गुजराती भाषी, उसमें भी फिर भेद है। अब सोनगढ़ वाले, उसमें भी फिर ये भेद है। एक कहता है कि पर जानने में नहीं आता, एक कहता है पर जानने में आता है। જાણનારો જણાય છે ને પર જણાતું નથી। બીજો કહે છે કે ના પર જણાય છે, કારણ કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય તો પરને જાણે છે। ये सब भेद सुनकर के मेरी खोपड़ी फटती थी। और ये सब से इतनी खोपड़ी फटती थी, और खोपड़ी फटते ही एक आवाज आई, एक ही शब्द निकला, उसी का नाम है चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, ये तो अभी शुरुआत है। ये तो ऊपर ऊपर की बात बताई। अंदर में डिटेल में तुम जाओ तो तुम्हें पता चले, ये सारी दुनिया एक प्रकार का ऊंधिया है। ऊंधियू बने ना, बद्दू मिक्स, खिचड़ा है सब। उसके लिए आपने पीके मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। सब बता दिया। पीके मूवी, आमिर खान की मूवी देखी नहीं। नहीं, किसको मानूं समझ में नहीं आ रहा। किसो किसको भगवान के रूप में मानूं। हिंदू कहते हैं कि जो विधवा हो जाती है उसे सफेद साड़ी पहननी चाहिए। अब ईसाई में, क्रिश्चियन में जो चर्च में जाते हैं शादी के लिए, वो सफेद कपड़े पहनकर लड़की तैयार होके जाती है, बिल्कुल सज करके सफेद में। तो ईसाई मानते हैं कि सफेद तो शादी में पहनते हैं, हिंदू मानते हैं सफेद तो फिर विधवा होकर पहनते हैं। ईसाई मानते हैं कि मरने के पर तो काला पहनते हैं। तो मुसलमान मानते हैं कि जिंदा जब तक पति हो तब तक काला बुर्का पहनना। मुसलमान काला कपड़ा जिंदा हो तो पहनते हैं। फिर कोई ये मानता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना यह धर्म है। और मुस्लिम मानते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो उतना धर्म है, क्योंकि उतनी तुम मुस्लिम की संख्या बढ़ा रहे हो, उतने मुस्लिम बच्चे तैयार कर रहे हो, उतनी अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हो। मगर हम तो ब्रह्मचर्य में मानने वाले, ज्यादा से ज्यादा हम दो हमारे दो। अब तो दो भी नहीं, एक ही। बीच में मैंने पढ़ा था बेंगलोर में, तो अभी जैन समाज ने ये घोषित किया है कि दो से ज्यादा तीसरा बच्चा यदि आया तो उस बच्चे का सारा खर्चा, पढ़ाई का, जीवन में जो कुछ भी उसका खर्चा होगा, खाना पीना, ये सब वो समाज देगा। ऐसा कुछ पढ़ा था। क्योंकि संख्या ही नहीं है। वो भी थोड़े बहुत प्रेरणा लेने लगे मुस्लिम से कि संख्या बढ़ाओ, हम सपोर्ट करने को तैयार। और आप सबके लिए तो बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक दो गली में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो मंदिर मस्जिद का पता है। मगर सारी दुनिया में एक एक लोगों को, एक एक व्यक्ति को, उनकी मान्यता को, उनके संस्कार को, उनके रीति रिवाज को सब जगह देखो तब खोपड़ी फटी जाएगी कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। किसको मानूं मैं। और खास बात यह है कि जो बाप दादा ने सिखाया है वो फिर मानना नहीं है, नहीं तो कुल परंपरा होगी। कोई कहता है गुरु तो कितने भी हो सकते हैं, कोई कहता है गुरु तो एक ही होना चाहिए। तेरापंथ संप्रदाय में वो गुरु दो नहीं मानते, एक ही गुरु चाहिए।
जब मैं अभी सेवन सिस्टर्स में धर्म पर्यटन पर गया था, एक तेरापंथी से संपर्क हो गया। बोले गुरु तो एक ही है। हमारे गुरु ने ये बताया कि गुरु तो एक ही होता है, जैसे बाप एक होता है ऐसे गुरु भी एक ही होता है। दो बाप हो तो गाली है, ऐसे ही दो गुरु गाली है। अब वो दो गुरु में मानते ही नहीं, गुरु तो एक चाहिए। और अपन तो यहां से ही शुरुआत करते हैं, कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दो में से गुरु कौन है आपके। गुरुदेव भी गुरु है, कृपालु देव भी गुरु है। शिष्य जो पूछता है, शिष्य के शब्द को हम पढ़ते हैं, और फिर कृपालु देव जो समाधान देंगे, वो समाधान तो अद्भुत होगा। किसको मैं मानूं। तिरानवे नंबर की गाथा है। अथवा मत दर्शन घना, कहे उपाय अनेक, तेमा मत साचो कयो, बने न एह विवेक। अथवा अनेक मत और दर्शन मोक्ष के उपाय का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उनमें सच्चा उपाय क्या है, यह निर्णय लिया नहीं जा सकता है। विवेक से निर्णय होता है। और अपनी बुद्धि उतनी दौड़ती नहीं है, क्योंकि जब तर्क शक्ति अपने पास में न हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से तर्क दे करके अपने मत को, अपने अभिप्राय को सिद्ध कर देगा। और अपने पास में फिर उसकी सिद्धि करने के लिए कोई तर्क न होंगे, तो फिर मन मान लेगा कि बात तो ऐसी ही है। दूसरी बात, अधिकतर हम ऐसे ही मत को चुनते हैं जिस प्रकार से हमारी वृत्ति, मान्यता, हमारी दशा होती है। उसी प्रकार से जीव का जन्म भी होता है, उसी प्रकार से जीव को योग भी ऐसा ही मिलता है। कोई कहता है, उस फिल्म में आता है, कोई कहता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, सूरज डूबने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। मगर कोई कहता है कि सूरज डूबने के बाद में ही रोजा तोड़ना चाहिए, रोजा खोलना चाहिए, भोजन करना चाहिए। कोई दिन में भोजन करने को कहता है, कोई रात्रि में भोजन करने को कहता है। फिर हम लोग कहते हैं कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए, और वे लोग कहते हैं कि चंद्र की पूजा करनी चाहिए। अब किसकी पूजा करें। कोई कहते हैं पूरब दिशा उत्तम दिशा है, कोई कहता है जिस दिशा में काबा है वह उत्तम दिशा है। अब कौन सी दिशा को श्रेष्ठ माने। कोई कहता है धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाना चाहिए, कोई कहता है कि कुर्ता पजामा पहन करके मंदिर जाना चाहिए, कोई कहता है सूट बूट टाई पहन करके चर्च जाना चाहिए, कोई कहता है जूता चप्पल बाहर निकालना चाहिए, और कोई कहता है कि जूता चप्पल पहन करके चर्च में जाना चाहिए, बाहर नहीं उतारना।
कहीं भी चर्च में जूता बाहर नहीं उतारते, अंदर पहन के जाते। प्रवचनकार हो तो भी, पादरी भी, सब जूते चप्पल अंदर ही पहन के जाते। फिर कोई कहता है कि शराब को पीने की छूट नहीं है, शराब नहीं पीना चाहिए। फिर ईसाई कहता है कि वाइन तो पीना चाहिए, और वो भी चर्च के अंदर पीना चाहिए। रविवार को चर्च में वाइन दिया जाता है। जब, क्योंकि मैं इतने चर्चों में गया हूं, वो वाइन का एक छोटा सा गिलास में वाइन देंगे आपको, और वो वाइन ऐसा ही है। सबकी मान्यता अलग अलग है। हम देरासर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के हम भी तो वही करते हैं। हम क्या करते हैं? श्रद्धा की बात करता हूं। जो गंधोदक है वो गंधोदक लगाते हैं ना। ये गंधोदक हमने हाथ में लिया, निर्मलम निर्मलीकरणम, हमारे लिए वो पवित्र है। ईसाइयों के लिए वो वाइन है, वो वाइन पवित्र है। मान्यता सबकी अलग अलग है, और सब उसमें धर्म मानते हैं। फिर बाहर के रूप रंग भी, कोई कहे कि कैश लॉन्च करना चाहिए, तो कोई कहे जटा बढ़ानी चाहिए, या फिर कोई कहे दाढ़ी बढ़ानी चाहिए। गुरु वे है जिनकी दाढ़ी हो, क्योंकि दाढ़ी से पता चलता है वो तपश्चर्या में इतने लीन थे कि दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं मिला। और कोई ये कहता है कि दाढ़ी बढ़ाई है, उसमें कितने जीव अंदर मरते होंगे, जिसमें इतने भी जीवों के प्रति करुणा नहीं है कि कैश लॉन्च कर दे। वो कैसे धर्मी हो सकता है? कोई कहता है दाढ़ी बढ़ाओ, कोई कहता है दाढ़ी मत बढ़ाओ। कोई कहता है दाढ़ी कर दो, शेविंग पूरी तरह से कर दो। कोई कहता है शेविंग कर दो मगर मूछ रखो। मूछ तो होनी चाहिए, दाढ़ी नहीं होगी तो चलेगा, मगर मूछ होनी चाहिए, क्योंकि मूछ तो वीरता का प्रतीक है। मगर कोई कहता है कि मूछ नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी रखनी चाहिए, तो मुसलमान लोग मूछ नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं। हिंदू है वो मूछ रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते। फिर इन सब के शास्त्र में भी कुछ समझ में नहीं आता। कोई कहता है कि लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करो, तो संस्कृत लेफ्ट साइड से शुरू होती है, उर्दू फिर राइट से, उल्टे से शुरू होती है। अब मैं किनकी बात सच्ची मानूं? कौन से शास्त्र सच्चे मानूं? जो ऊपर से चालू होते उसमें कि नीचे से चालू होते उसमें? जो ऊपर से चालू होते वे कहते हैं कि ये तो गंगा की तरह नदी की धार है, इसलिए ये नीचे से चालू, ऊपर से चालू करके फिर नीचे 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 आते हैं। ये जिनवाणी माँ है, वीर हिमाचल ते निकसी है, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। ये तो ऊपर से आएगी। ये सब की हालत। मगर उर्दू पढ़ने वाले कहते हैं, किसी ने मुझे कहा हम तो नीचे से ऊपर जाते, क्योंकि ये तो साधन है। साधन तो सीढ़ी, नीचे की सीढ़ी से ऊपर जाओगे कि ऊपर की सीढ़ी से नीचे उतरोगे? जब तुम्हें ऊपर जाना है तो शुरुआत तो नीचे से करनी पड़ेगी। तो कोई कहता है पीछे से शुरुआत करो। अब शुरुआत कहां से करें? कुछ समझ में नहीं आता। और ये सब बताकर मैंने आपको और द्विधा में डाल दिया। नहीं पता था उनको भी, कम से कम इतना नहीं पता होता तो शांति थी। अभी और पता चला तो अब तो और टेंशन बढ़ा कि इसमें होगा क्या। अभी तो कुछ भी नहीं कहा। सभी संप्रदाय अलग है। हिंदू कहता है गाय की पूजा करो, मुस्लिम कहते हैं गाय का बलिदान दो, उसे उसका वध करो। कोई कहता है गाय हमारी माता है, मगर बैल को खेत में काम करा। ये समझ में नहीं आता, गाय माता है तो फिर सांड है, पीता हुआ कि नहीं हुआ?
मगर गाय को तो माता कहा और सांड को बेचारे को खेत में काम कराया। कहीं सांड पीता सुना है? इसलिए यहां जो चलता है गाय हमारी माता, ये बात झूठी है। ये बेईमानों ने कहा गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता नहीं है, उसके बछड़े की माता है। उसका दूध उसके बछड़े के लिए है, वह हमारी माता नहीं है। फिर कोई काली माँ हो तो उसे बकरा चढ़ाता है, बहुचर माँ हो तो उसे मुर्गा चढ़ाता है, मोमाई माता हो तो उसे फिर ऊंट चढ़ाता है। न जाने कौन कौन सी माता के लिए कौन कौन सा प्राणी चढ़ाता है। फिर कोई यज्ञ करता है, उसमें अश्वमेघ यज्ञ, तो उसके अंदर घोड़े की आहुति दी जाती है, किसी में गाय की आहुति दी जाती है, किसी में ऊंट की आहुति दी जाती है। यहां पर भारत में तो ईद के समय बकरे को चढ़ाते हैं, मगर सोमालिया और सोमालीलैंड में ऊंट को चढ़ाते हैं। अफ्रीका के कुछ प्रांत में हाथी को चढ़ाते हैं। अंत में यही कि व्यक्ति अपने स्वार्थ की ही, अपनी मन की मर्जी को पूरी करता है, और उसमें धर्म का नाम मिल जाए तो मजा आ जाए, कुछ छोड़ना ना पड़े, कुछ भी ना जो। इसलिए ऊंट का वध कर देते हैं, मगर घोड़े का वध नहीं करते। घोड़े अवेलेबल है, मगर घोड़े को नहीं मारते। वह भी घोड़े के कारण नहीं, खुद के कारण, क्योंकि घोड़े का मांस होता है, उसमें नमक ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि उसकी वजह से हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। सबके धर्म अलग अलग है। ब्राह्मण है, वह रक्षाबंधन को मनाता है, तो कोई वैश्य है, व्यापारी है, वो दीपावली को मनाता है। क्षत्रिय है तो वो दशहरा को मनाता है। जो शूद्र है वो होली को ज्यादा मनाता है। ये कि कीचड़ उछालना है, वह शूद्र का काम है। तो इन सब के धर्म भी अलग अलग है, इन सब के पर्व भी अलग अलग है, इन सब के मंदिर, तीर्थ स्थान, ये भी अलग अलग है। फिर ये सब कहते हैं कि ये हमारा है। अब गिरनार हिंदू कहता है हमारा है, और जैन कहता है हमारा है। अब समित शिखर ये कहता है, दिगंबर कहता है हमारा है, श्वेतांबर कहता है हमारा है। फिर उसकी भी फिर लड़ाइयां है, उसमें भी इतना इतना भेद है। फिर सबकी मान्यता है। दिगंबर कहता है मल्लीनाथ भगवान पुरुष थे, श्वेतांबर कहते हैं वो स्त्री थे। अब वो कहते हैं वो मल्ली बाई थी, हम कहते हैं वो मल्ली भाई थे। और जिंदगी इतनी छोटी है, 25 50 60 70 साल की जिंदगी। बुद्धि इतनी कम है, पूरा दिन विषयों में जाता है। उसमें थोड़ा समय मिल गया कि धर्म क्या है, उसमें भी इन विवादों में, तर्क में और राग द्वेष में। इसलिए कृपालु देव का शिष्य पूछता है, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अथवा मत दर्शन घड़ा, कहे उपाय अनेक। तेमा मत साचो कयो, बने न एह विवेक। ये मत है, श्वेतांबर मत है, दिगंबर मत है। ये दर्शन नहीं, दर्शन जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक है, नैयायिक है, मीमांसक है। ये सब दर्शन है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मत हैं।
मैं तो आप सभी ज्ञान दीपकों से इतना निवेदन करता हूं कि हे ज्ञान दीपक, सत्य के लिए कहीं पर भी, धर्म के लिए कहीं पर भी एक बार भी चर्चा मत करना। उसका कारण है, क्या कारण है? क्योंकि ये श्रद्धा इतनी पक्की है। अब तू किसी को बताने चाहेगा, उसकी श्रद्धा को चोट पहुंचेगी। वो श्रद्धा को चोट पहुंचेगी, उसका तेरे प्रति विरोध होगा, राग द्वेष होगा। उसे सुनना नहीं है, समझना नहीं है। फिर तू तर्क दे करके और सिद्ध करने जाएगा, फिर वो उसका तर्क देगा। तर्क से और संघर्ष बढ़ता जाएगा, क्योंकि भीतर का अहंकार फिर कहेगा कि सिद्ध करके बताओ। उस समय तुझे याद भी नहीं आएगी, उस समय ये विचार भी नहीं आएगा। अंत अंजाम क्या है, अंजाम का तुझे उस समय स्मरण नहीं होगा। ज्ञानी वह है जिसने पहला कदम बढ़ाने से पहले अंजाम को देख लिया, इसलिए वे रुक जाते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर वाद विवाद नहीं करते। बड़ी बड़ी सभाओं में तुम्हें बुलाया जाएगा कि आओ तुम अपने तर्क प्रस्तुत करो, मगर समझदार व्यक्ति, ऐसे परम कृपालु देव जैसे महापुरुष, किसी भी संप्रदाय और मत का नाम लिखे बिना, किसी भी दर्शन का नाम लिखे बिना, बस वस्तु स्वरूप ऐसा है, तुम विचार करो, अनुभव होता है, स्वीकार करो, बस क्षमा करो। इसलिए कृपालु देव की महिमा आती है सब जगह। जहां जहां मैं देखूं सबकी मान्यता। एक ही परिवार में कितनी मान्यता वाले लोग हैं। देखिए, जैन में ही एक कोई स्थानकवासी में थी, कोई डेरावासी में थी। सास स्थानकवासी है, बहु डेरावासी है, या सास डेरावासी है, बहु स्थानकवासी है। ये सब अलग अलग एक ही घर में। अब कितने वेर विरोध होंगे। इसलिए आपके शत्रु यदि कम है और शत्रु यदि बढ़ाने हैं, तो धर्म की चर्चा शुरू करना उनके साथ में जो मत का आग्रही है। इतने मत होने पर भी, इन सब में इतना विरोध होने पर भी, सबकी मान्यता एक मामले में सच है, सब कहते हैं हम सच्चे हैं। इस मामले में सब एक मत है, मैं सच्चा हूं। इसलिए कभी भी किसी की श्रद्धा को मत छेड़ना। आज ही किसी ज्ञान दीपक ने पूछा, मेरी मीटिंग हो रही थी, उसने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मुसलमान के देश में अफगानिस्तान में वो लोग आत्मसिद्धि शास्त्र को, जब वहां की लाइब्रेरी में ऑफिशियली आशीर्वाद मांगे, समय सार के लिए आशीर्वाद मांगे। ये फोटो मैंने आपको शायद भेजी हो, मुझे याद नहीं है। ये जो समय सार के लिए वो आशीर्वाद मांगे कि आप हमको लिख करके दो, आचार्य कुंद कुंद देव का, ये वहां का, और ही ऐसे ही करके कि हमको ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, और ऑफिशियली उनके कैटलॉग में रखे, नंबर दे करके हिस्ट्री में रखे, जहां अंदर पैर रखने का मना नहीं है। आपका आईडी कार्ड पहले पूछते हैं कि कौन है, मुस्लिम है कि कौन है, पहले ये बताओ। वहां पर ये कैसे हो सकता है? तो पहली सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान दीपक मैं तुमसे इसलिए कहता हूं क्योंकि तुम्हें इस वाणी को, मैं जब न रहूं तब तुम्हें उसका बहुत प्रचार करना है, ये फैलाना है। पहला काम ये करना, किसी की श्रद्धा को छेड़ना मत, छन छेड़ना नहीं। क्योंकि बहुत विरोध होगा, सुनने की बात तो दूर, वहां प्रवेश करने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
उनकी श्रद्धा को मत छेड़ो। वो जो मानते हैं मत छेड़ो, उन्हें कहो ही मत। और उनको समझने की कोशिश करो। इनके इनके इनको बचपन से ही उनके माता पिता ने ये जो सिखाया है, उनके धर्म गुरुओं ने ये सिखाया है, फिर वहां से शुरुआत करो जो वह भी मानता है और तुम भी मानते हो। अब मैंने दया, शांति, समता, क्षमा, ये गाथा मैंने उनको बताई। अब दया के बारे में बताया, वह भी मानते हैं कि दया करनी चाहिए। मैं मस्जिद में गया था, एक मस्जिद में, उसका तो फोटो भेजा नहीं तो आपको लगेगा ये नमाज पढ़ रहे क्या कर रहे, तुम पागल हो जाते। मैं मस्जिद में गया और मस्जिद में तुम तो पहले यही घोषणा कर देते, गृहित मिथ्यात्व का पोषण हो गया मस्जिद में पैर रखते ही। जिन्होंने भी मस्जिद का वर्णन किया है, उन्होंने बिना गए कैसे वर्णन कर लिया। हाथ में बाइबल रख दिया कि गृहित मिथ्यात्व, हाथ में कुरान रख दिया कि गृहित मिथ्यात्व। मैंने दोनों साथ में रखा था, आत्मसिद्धि और कुरान, लाइब्रेरी में। दोनों को कंपैरिजन करके जो जो बात थी मैंने उनको बताई। जिस जिस चैप्टर में, कुरान के अंदर जिन जिन आयातों में, वहां पर जहां जहां पर वो लिखा था, वो आत्मसिद्धि में क्या क्या सिमिलरिटी, उनको ये बताई। पहले तो अब कुरान हाथ में लो कि गृहित मिथ्यात्व। अब जिन आचार्यों ने लिखा है कि ये मुस्लिम मत में, ईसाई मत में, हिंदू मत में ये जो लिखा है वह इस दृष्टि से ठीक नहीं है, तो जिन्होंने लिखा उन्होंने पढ़ा तो होगा ना, बिना पढ़े कैसे लिखा कि वो क्या मानते हैं। जब कोई भी मुनि, कोई भी ज्ञानी किसी मत का विवेचन करते हुए बताते हैं कि ये मत में ये मान्यता जो है वो ठीक नहीं है, उन्होंने पढ़े बिना कैसे पता चला उनको कि उस मत में क्या कहा। क्या किसी और को कहा होगा कि तू तेरे हाथ में रख और मैं दूर से पढ़ूंगा, क्योंकि मैं हाथ में लूंगा तो गृहित मिथ्यात्व। ये गृहित मिथ्यात्व के नाम पे भी दिमाग में इतना भूसा घुसा दिया है, उसे भी दूर करना है। क्योंकि गृहित मिथ्यात्व जगह में नहीं होता, किताबों में नहीं होता, गृहित मिथ्यात्व मान्यता में होता है। ये कि मिथ्यात्व आत्मा की श्रद्धा है, खाली पैर रखने से वहां गृहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। जैसे उनको कट्टर बना दिया गया है, तुम्हें भी बचपन से ऐसे ही कट्टर बना दिया गया है। और सच्चा वैध वही है। कोई भी व्यक्ति हो, जहां भी बीमार हो वहां पहुंच जाए, जहां भी बीमार हो उसके पास में पहुंचे, मना न करे। सदगुरु वही है, जहां पर भी बीमारी देखी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सभी बीमारों के पास में, मरीजों के पास में पहुंच जाते हैं, मगर एक जागृति रखते हैं कि वो मास्क पहन के जाते हैं कि उसका चेप खुद को न लग जाए, उसकी बीमारी थोड़ी मेरे में ना आ जाए। और उसी का नाम आत्म जागृति है, मास्क और कुछ भी नहीं है, आत्म जागृति। कभी कभी लगता है कि वो जो मानते हैं उसमें इतना बड़ा पाप नहीं करते, क्योंकि उनके लिए रोज का हो गया, उनको तो तकलीफ नहीं होगी। उनके लिए रोज का है, मस्जिद में जाना रोज का है, मगर हमारे लिए ये देखना रोज का नहीं है, इसलिए हमें और ज्यादा विकल्प आते हैं कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मस्जिद में सोने के लिए फैसिलिटी होती है, अब कोई मंदिर में सोएगा तो हम पाप मानते हैं।
वहां पर मस्जिद में सोने के लिए उनको सुविधा दी जाती है, मस्जिद में सोने के लिए। आधी मस्जिद सोने वाले लोगों से भरी थी, जिनके घर नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं, वो मस्जिद में आकर के दिन में रात में सोते हैं। खाली इतनी जागृति, उनका जो सोना हो उसमें भी सिर है वो काबा की ओर होना चाहिए, पैर उल्टी दिशा में, सबके सब। यदि एक भी पैर उधर रखेगा तो मस्जिद में दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा। और लोग रखते भी नहीं, क्योंकि उनको पता है। तो मैं तो अंदर गया तो पहले ही पता चला कि ये सब डेड बॉडी को, क्योंकि बिल्कुल सीधे के सीधे वहां पर आपने वो उनके चिन्ह देखे हो, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए वो जो बिछाते हैं। किसी भी व्यक्ति की धर्म की मान्यता को छेड़ना नहीं, और उसमें भी जिनके अंदर कषाय भावों की मंदता नहीं है, जिनके आहार में मांस आदि पदार्थ का सेवन होता है, उनके परिणामों में स्वाभाविक क्रूरता होगी। उनके परिणामों में तात्कालिक ये स्वीकार भाव नहीं आएगा। मगर उसमें भी कोई विरला जीव हो जो सुनने को तैयार हो, और है, क्योंकि वे भी सब कुछ करने पर भी तड़प तो रहे हैं। दया की बात आई तो दया का, समता की बात आई, शांति की बात आई तो शांति की बात आत्मसिद्धि में लिखी है ना। दया, शांति, समता, शांति की बात आई। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है। इस्लाम शब्द का अर्थ ही शांति है। जो क्रिश्चियन करते हैं, क्रिश्चियन में क्रश करने का ये जो है, वो कषाय भावों को जो क्रश करते हैं वो क्रिश्चियन है। जो विकारों को क्रश करते हैं वो क्रिश्चियन है। सभी का शब्द का जो अर्थ है, पाकिस्तान से श्रेष्ठ कोई शब्द नहीं है। पाक का अर्थ कितना होता है? पवित्र, पवित्र स्थान है पाकिस्तान। हे परम कृपालु देव, आप सब कुछ जानते थे, क्योंकि इसके बिना आपके भीतर में यह भाव ही नहीं आ सकता। और वह भी बचपन में, कि संपूर्ण पृथ्वी में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। क्योंकि कृपालु देव ये सभी जीवों की मान्यता को जानते थे, और कृपालु देव के पास में वह कला, अद्भुत कला थी। उस अद्भुत कला का रूप यह आत्मसिद्धि शास्त्र है, जिसमें किसी का नाम नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी के बारे में दोषों का निरूपण नहीं, और सत्य स्वरूप इस प्रकार से ऐसा है, इस प्रकार से ऐसा है। इतनी सॉफ्टनेस, इतनी सहज, इतनी विनम्र भाषा में जो कृपालु देव समझाते हैं, ऐसा महापुरुष ही सत्य को पूरी पृथ्वी पर पहुंचा सकता है। वही हो सकता है। उनके साथ में ये कनेक्ट हुए बिना हो ही नहीं सकता। पहले ही दिन जब मैं वहां पर गया तो सब लोग बैठे थे, वो टोपी पहन के बैठे थे, और जिस सभा में बैठते वो टोपी पहनते। पहली टोपी उन्होंने मुझे पहनाई और मैंने पहन ली, कोई बात नहीं। खान सूट लेके आए थे, मगर खान सूट पहनने के लिए टाइम नहीं था, नहीं तो मैं पहनने वाला था। उन्होंने एक टी शर्ट दे दिया था कि अभी आप ये टी शर्ट पहन लो, आप जो लाना है, जो देना है दे दो। तो पीले रंग का टी शर्ट दे दिया, तुम दे दो। तुम्हें जो कपड़े देने हैं तुम कपड़े दे दो। तुम्हें नीचे बिठाना है, ऊपर बिठाना है, तुम्हें कहाँ बिठाना है। हाँ, आहार संबंधी मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं फलाहार लूंगा। मगर वह भी जिस चाकू से फल को काटा गया हो, उस चाकू का यदि आपने उपयोग किया हो तो वो मैं नहीं करूंगा। मैं अपने संयम, अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। मेरा खुद का चाकू है,
मेरे खुद के बर्तन है, मगर मैं वो नियम नहीं तोड़ूंगा। कनेक्ट होने के लिए उनसे बस तुम ये सुनो, सुधारने के लिए कहीं जाना ही नहीं। इसलिए तो आश्चर्य होता है। कल ही किसी ने मुझे पूछा था कि क्या आप सचमुच अफगानिस्तान जाके आए, कि झूठा ऐसे ही बोल रहे हैं, फोटो निकाल करके। फोटोशॉप से फोटो बन जाती है। किसी ने ऐसा कहा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में वही कहता है जैसा वह खुद हो। जब कोई तुमसे पूछे ना, जब तुम कुछ बताओ और वो पूछे सचमुच, सच्ची, इसका मतलब कि वो झूठा है। वो दूसरों के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता होगा, इसलिए उसको भरोसा नहीं बैठता। मैंने अपना वीजा दिखा दिया, अफगानिस्तान का वीजा दिखाया, तो भी अंत में इतना ही कहा, जैसे कृपालु देव का शिष्य कहता है ना, संभव तेनो थाई छे अंतर करे विचार। अभी संभावना लगती है। कृपालु देव सभी मत, सभी दर्शनों की मान्यता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर यदि कोई नहीं सुधरना है, नहीं समझना है, तो चुपचाप दो हाथ जोड़ करके विनम्र हो करके फिर वहां से दूर हो जाना। बस, जड़ता भी नहीं रखनी है कि मैं सुधार करके रहूंगा। अपने घर वाले को नहीं सुधार सकते, दुनिया को सुधारने कहा जाएंगे। अपने घर में ही अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं। अपने घर में ही रोज की रामायण, रोज का महाभारत चलता है। कहाँ दूसरे को सुधारने जाए। और कोई अपनी भूल मानने को तैयार नहीं है, और वहां तुम उनको उनकी भूल दिखाओ, कैसे मानेंगे। एक ही घर में पति पत्नी रह करके भी ये विवाद इस वजह से, तो भूल तेरी है, वो कहता है तेरी है। एक घर में मैं मेहमान था, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अब पति ने जैसे ही खाना शुरू किया, भिंडी की सब्जी थी, बहुत खारी बन गई थी। तो पति से रहा नहीं गया, पति ने कहा कि भिंडी में नमक ज्यादा पड़ गया है। पत्नी गुस्से में आ गई। उसने कहा भिंडी में नमक ज्यादा नहीं पड़ा, भिंडी कम पड़ी है, तुम बाजार से कम भिंडी लाए थे। बाकी मेरा नमक तो बिल्कुल ऑफिशियली, अब बिल्कुल जितनी मात्रा में चाहिए था उतनी मात्रा में परफेक्ट है। पति के पास में बैठा था, उसने कहा जी, जी प्रभु। तब तो कुछ नहीं हुआ, मगर इतना पक्का है कि मेरे निकलने के बाद में बहुत कुछ हुआ होगा। अब पत्नी मानने को ही तैयार नहीं है। हमारी भी हालत ऐसी ही है। जो मत पकड़ करके बैठा है, वो अहंकार की वजह से स्वीकार नहीं कर पाता। हे ज्ञान दीपक, धन्य है हम कि जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई क्रियाकांड नहीं है। कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, रात को खाना या दिन में खाना, तो वही बात कि जिस चैतन्य सत्ता ने कभी आज तक खाया नहीं पिया नहीं, ये चैतन्य में है। कौन से कपड़े पहनने चाहिए, काले सफेद, धोती दुपट्टा कुर्ता, कौन सा पहनना चाहिए, चैतन्य सत्ता वह है, वह है जिसके पास में कपड़े है ही नहीं। कपड़े नहीं है, हाँ? कपड़े नहीं है। अभी बरसात के दिन है, कपड़े सूखते नहीं है। एक कमरे में मेरे कपड़े सूख रहे थे, तो पंखा उसके लिए चालू रखना पड़ा। कपड़े के लिए पंखा चालू रखना पड़ा पूरी रात भर, क्योंकि सूखेंगे। तो पहला विचार यह आया, जैसे ही सुबह मैंने देखा, तो पहला विचार यही आया
कपड़े के लिए पंखा चालू रखना पड़ा, और वह भी पूरी रात। मगर तात्कालिक विचार ये आया, दो कपड़े के लिए पंखे चालू रहे, एक तो जो बाहर का कपड़ा और एक ये देह रूपी कपड़ा। जिस कमरे में हूं वहां पर भी कपड़े के लिए ही पंखा पूरी रात चालू रहा है। ये भी एक कपड़ा है। दोनों में ऐसा ही देखना। तो कृपालु देव जो चैतन्य स्वरूप के गुणगान गाते हैं भगवान के, बस जहां से अंतर में राग और द्वेष के भाव का शमन हो जाता हो, बस वह करने योग्य है। जिसकी ओर दृष्टि करने से विकार के भाव से मैं खुद पीड़ित होता हूं, वह त्याज्य है। और तू तेरे स्वयं के अनुभव से देख लेना। मैं तेरे सिर पर, तेरे दिमाग में ये मान्यता का बोझ नहीं डालता। तो स्वयं ही विचार कर कि अहंकार सताता है, तो जो सताता है उससे मुक्त होकर के जीवन जीने का अभ्यास फिर क्यों ना करो। ये रोज रोज यही कि मैं बड़ा और तू छोटा, ये भाव सताता है। भूल मेरी नहीं है, भूल तेरी ही है, ये भाव सताता है। तो जो भाव मुझे सताता है, उन भावों को एक और करके अपना अनुभव करना। अभी तो आज तो शिष्य की शंका है, इतने मत है, इतने दर्शन है, ये सब अलग अलग प्रकार से मोक्ष के मार्ग का निरूपण करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। आज शंका आपने सुनी है, समाधान सुनना मत भूलना, मत छोड़ना। क्योंकि समाधान जब सुनेंगे तब वो जो आनंद होगा, और गुरु भक्ति जो बढ़ेगी, कृपालु देव की भक्ति जो बढ़ेगी, तुम कहोगे कि हमारे चमड़े के चमड़ा उतार करके जूते बना करके गुरु को पहना है, तो भी भक्ति कम है। ये चमड़ा शब्द समझ करके वो बुरा अर्थ मत लेना, भाव की बात कहता हूं कि गुरु जिन्होंने मुझे ये बोध दिया, उनके लिए मैं क्या दूं, क्या अर्पण करूं। हे परम कृपालु देव, और फिर भी वह कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ करके भी, ये सब कुछ कह करके भी, ये सब कुछ लिख करके भी कृपालु देव कहते हैं, लिखते जाते हैं। वह लेखनी चलती रहती, वह कलम चलती रहती है। और ये सब करने पर भी करुणा, 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 और लिखना, 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 अनहद वात्सल्य से, अनहद करुणा से। तू छो मोक्ष स्वरूप, तू छो सिद्ध स्वरूप। और ये सब कुछ लिखने के बाद में लेखनी ऐसे रह जाए, और फिर ये भाव आए, एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। जब शिष्य नमस्कार करता हो कि आपने हमारे लिए ये शास्त्र लिख दिए, आपने हमारे ऊपर अनंत 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 उपकार किया, और वे ज्ञानी पुरुष कहते हो एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मुझ में नहीं है, वो अंदर में कहां होगा। इसलिए ऐसे 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 कृपालु देव की भक्ति
हे ज्ञान दीपक, फिर एक ही भक्ति रह जाती है, उनके जैसा हो जाओ, उनके बस। स्पीचलेस, नो वर्ड्स एट ऑल। हो। हे ज्ञान दीपक, तुम घर से निकल जाओ, तुम आओ उमराला। इस बार कृपालु देव की भक्ति हमें करनी है। इस बार तीर्थंकर परमात्माओं की भक्ति करनी है। 24 तीर्थंकर की जीवनी में झांक करके देखना है। तुमने बहुत कुछ नहीं सुना होगा कि कैसे उनके जीवन में दृष्टि बदल गई, उपयोग समा गया अंतर में। आप सब ज्ञान दीपकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर के सुना है। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। कल दोपहर में एक बजकर 24 मिनट पर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा, जो कल से अपन निश्चय व्यवहार का समन्वय और हमारी गृहस्थ अवस्था में किस किस प्रकार से हम व्यवहार में जहां जहां हमारी कमजोरी है वहां से शुरुआत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप मत छोड़ना कल दोपहर का सेशन। इसके अलावा कल सुबह अपन मिलेंगे दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के लिए भी, और शाम को मिलेंगे आत्मसिद्धि शास्त्र पर सत्संग के लिए 7:42 पर। बाकी कल 4 सेशन तो आपके चैतन्य कनेक्शंस के होंगे ही, जो आप अटेंड करते हैं वो आप करना। मगर 3 सेशन मैं तो अपना कहता हूं कि मेरे सेशन अटेंड करना, बाकी के करो या नहीं करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो सुबह दोपहर और शाम को अपना काम हो गया बस। आप ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।